राजद समर्थकों ने बढ़ाई लालू परिवार की मुसीबत। आखिरी बार समर्थकों के कारण ही सेना ने लालू को किया था गिरफ्तार। क्या हुआ ऐसा जिसके बाद आ गई पुरानी याद, बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। राबड़ी देवी को सरकार का नोटिस जाता है, 3 महीने का वक्त दिया जाता है, 10 सर्कुलर रोड खाली करने की बात कही जाती है, नया घर भी दे दिया जाता है। मगर इन सब के बीच राजद समर्थकों ने ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी हाल में 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं हम करेंगे। अब राजद समर्थकों की ये जिद लालू राबड़ी की मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पहले भी राजद समर्थकों के कारण लालू तेजस्वी की कई मुश्किलें बढ़ी हैं, कई मुश्किलों का सामना इन्हें पहले भी करना पड़ा है। जी हां, आपको थोड़ा पीछे ले चले तो याद होगा कि जब बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव पशुपालन घोटाले की जद में जब आए तो उनको गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने सेना की मदद मांगी थी। सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक उपेंद्र विश्वास ने बताया था कि चारा घोटाले की जांच के लिए जब वो कोलकाता से पटना के लिए निकलते थे तो पत्नी को बोलकर आते थे कि न लौट आऊं तो घबराना मत। जी हाँ, और अब जब ये बात सामने आई है तो मालूम चला है कि तब भी बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में राजद की सरकार चल रही थी। लालू सीएम थे, राजद समर्थक सीबीआई जांच को प्रभावित करने में लगे हुए थे। ठीक उसी अंदाज में वर्षों पुराने राबड़ी आवास को खाली कराने के नोटिस पर राजद के नेता और समर्थक नीतीश कुमार की सरकार को धमका रहे हैं। लालू की गिरफ्तारी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो वहीं आवास खाली कराने का नोटिस आवास आवंटन करने वाले विभाग ने राबड़ी देवी को दे रखा है। जिसके बाद राजद समर्थक जिद पर आ अड़े हैं कि ये आवास तो खाली नहीं करने देंगे। राजद के बारे में ये आम धारणा बन गई है कि उसके साथ अच्छे लोग नहीं हैं, उसके लोग अच्छे नहीं हैं। समर्थकों की हरकतें अक्सर लालू और तेजस्वी को मुश्किल में डालती रहती हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजद समर्थक गायकों ने जिस तरह के गाने गाए उससे सबसे ज्यादा नुकसान राजद को हुआ। 2010 की 22 सीटों से उठकर राजद 2015 में 75-80 तो 2020 में 75 विधायकों तक पहुंच गया था। मगर 2025 में इन्हीं गायकों और उनके गीतों पर उछालने वाले समर्थक ने राजद की लुटिया डुबो दी। इस बार महज 25 सीटों से ही राजद को संतोष करना पड़ रहा है और ऐसे में अब एनडीए ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के जंगल राज की तान छेड़ दी थी, जिसका असर भी चुनावी परिणाम पर देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए के छोटे बड़े तमाम नेताओं की जुबान पर लालू राबड़ी का जंगल राज था। लालू राबड़ी के समर्थक थे, राजद समर्थकों की बात थी। और इसी बीच यादव जाति से आने वाले भोजपुरी गायकों ने ऐसे ऐसे गीत बनाए, गीत गाए कि भाजपा के आरोपों पर एक बार फिर से लोगों ने विश्वास किया और राजद की दुर्गति हो गई। अब तो ये भी जानकारी आ रही है कि तेजस्वी को इस बात का एहसास हो गया है कि राजद की हार में इन गायकों ने खासी भूमिका निभाई है। इसीलिए 30 से ज्यादा ऐसे गायकों को चिन्हित कर तेजस्वी ने उन्हें लीगल नोटिस भी भिजवाया है। और अब उन्हीं समर्थकों के कारण एक बार फिर लालू राबड़ी की मुसीबत बढ़ने वाली है। और अब जब 10 सर्कुलर खाली करने की बात हो रही है तो राजद समर्थकों ने हल्ला बोल रखा है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि सरकार के फैसले को पलटना आसान नहीं है। इसमें राहत की कोई उम्मीद अदालत से ही की जा सकती है, पर जिस तरह बंगला न खाली करने की जिद राजद के नेता और उसके समर्थक दिखा रहे हैं वो राजद के सियासी स्वास्थ्य के लिए हितकारी बिल्कुल भी नहीं है। जिद और जबरिया काम राजद की संस्कृति रही है, ऐसा लोगों के बीच धारणा बना दिया है राजद समर्थकों ने। दोनों बातों से राजद को नुकसान ही होता है। चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी रोकने की जिद अब तक उसके लिए भारी पड़ रही है, तो जबरिया का आलम लोगों ने उस समय देखा था जब पटना के एक शोरूम से लालू की बिटिया की शादी के लिए कई गाड़ियां उठा ली गई थी। दोनों ही स्थितियों में राजद को नुकसान ही झेलना पड़ा था और एक बार फिर
इस चुनाव में भी वही हुआ। राजद के जो समर्थक हैं या कह लें कि उनके जो यादव गायकार हैं, उन्होंने ऐसा गाना गाया जिसका असर चुनावी परिणाम पर हुआ। तो ऐसे में क्या एक बार फिर राजद के समर्थक, राजद के नेता लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर आसानी से लालू परिवार घर छोड़कर नए घर में चला जाएगा? देखना दिलचस्प होगा। कोई इससे जुड़ी नई रिपोर्ट आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।